आज हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखा कि डेविएशन दो प्रकार और मैंने आपको डेविएशन के बताए थे। पहला था रेंज और दूसरा था क्वार्टाइल डेविएशन। अब जब हम रेंज ज्ञात करते थे तो आपने देखा होगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में हम मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर करते हैं तब हमें रेंज की वैल्यू मिलती है। ऐसे ही हमने जब क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में हमने जो बीच के 50% स्कोर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। जितना भी जो हमें अंक वितरण दिया है उसके सारे अंकों पर ध्यान न देकर कुछ भाग पर ही ध्यान जा रहा था, दोनों, चाहे आपने रेंज ज्ञात की हो तब, चाहे आपने क्वार्टाइल डेविएशन। अब मीन डेविएशन में जितने भी अंक वितरण के अंक हैं उन सभी को ध्यान में रखकर उनके विचलन के आधार पर ही मीन डेविएशन फाइंड किया जाता है। मीन मीन आप पहले भी जब आपने केंद्रीय प्रवृत्ति का मान पढ़ा था उस समय आपने मीन निकालना सीखा था कि मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं। उसी मीन के द्वारा हम वेरिएशन या डेविएशन ज्ञात करेंगे, उसे हम मीन डेविएशन कहते हैं। तो जितनी भी आपने दो डेविएशन में जो कमियां देखी थी वो आप मीन डेविएशन में वो कमियां उसमें नहीं होंगी। एक आप देख लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए कि मीन डेविएशन को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मीन डेविएशन को हम एम डी से डिनोट करते हैं। मीन डेविएशन एम डी इक्वल टू समेशन डी अपॉन एन। ठीक है, ये डेविएशन का योग है जिसमें हम प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। इसलिए इसमें हमने मॉड के अंदर लिखा है कि इसमें जो भी डेविएशन आएगा उसमें चाहे वो माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, सबको हम एक साथ ऐड कर देंगे। और एन है हमारा नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल के द्वारा आप देखिए, आपको एक अंक दिए हुए हैं 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10। ये आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दी है। इस तरह की सीरीज आपको दी जाती है तब आप मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आप सबको पता है कि जब इस तरह के अंक दिए जाते हैं उसका मध्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए जितने भी अंक दिए हैं हम उनको जोड़ेंगे और उसकी दी हुई संख्या से भाग देंगे। जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा मीन होगा। तो हम पहले मीन देखते हैं कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये एक्स की वैल्यू है, इन सबको हम जोड़ेंगे तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा इसका सम ऑफ एक्स होगा। तो इक्वल टू इन सबको हम ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास 50 आता है। 50 और इसकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू हमें 10 दी है तो हमारे पास 5 आ जाएगा मीन का। तो मीन हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम x माइनस 5 करेंगे, x माइनस 5, क्योंकि हमें मीन से डेविएशन दिखाना है। डेविएशन दिखाना है तो हमें इस मीन, इन सारे x की वैल्यूज को से हम मीन को इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए आप, तो 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 8 माइनस 5, 9 माइनस 5 और 10 माइनस 5। ये x माइनस m है। ठीक है, x माइनस m की वैल्यू ये हमारी है जिसको हम बोलते हैं d। ठीक है, ये हमारा d है। अब आप देख लीजिए कि आपका d कितना आता है। -4, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 1,
यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, आप देखिए इसके फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। पहले तो हम डी देखते हैं। डी हमने अभी क्या बताया था कि जब हम ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है एम डी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। तो डी यहाँ क्या बताया था, डी में हमें प्लस और माइनस को इग्नोर करके सारा ऐड कर लेना है। तो इन सबको हम जब टोटल करते हैं तो हमारे पास आएगा 26 इक्वल टू 26 अपॉन एन। एन की वैल्यू हमारे पास है 10, तो आ जाएगा 2.6। ये आ जाएगा आपके पास 2.6। ये हमारा मध्यमान से विचलन होगा। एम डी इक्वल टू 2.6।